वेलकम स्टूडेंट्स इन अ सीरीज ऑफ डिवीजन। आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय काउंटिंग नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 14.805 डिवाइडेड बाय 7। 14.805 को 7 से डिवाइड करना है, तो पहले हम इसे लिख लेते हैं। 7 हमारा डिवाइजर है और 14.805 डिविडेंट है। 7 की टेबल हम पहले 1 में बोलेंगे, पर क्या हम 1 में बोल सकते हैं? 1 तो 7 से छोटा है, तो 1 4 14 में बोलेंगे। 7 2 जा 14। 14 में से 14 माइनस गए तो 0। डेसिमल पॉइंट हमेशा क्वेश्चन में लिखते हैं। डेसिमल आ गया तो पहले हम डेसिमल को क्वेश्चन में लिख लेंगे और 8 उतारेंगे। अब यहाँ पे 8 है, 8 में 7 की टेबल बोलेंगे। 7 1 जा 7, माइनस करेंगे, आंसर आ गया 1। अब 0 उतारा। 7 की टेबल 10 में बोलेंगे। 7 1 जा 7, माइनस 10 में से 7 गए 3 और 5 उतारा। 7 5 जा 35, माइनस किया 0, तो आपका आंसर आया 2.115। और हम इस आंसर को चेक करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम से। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे डिवाइजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर की वैल्यूज लिख लेंगे। ये है हमारी 7 मल्टीप्लाई 2.115 प्लस 0। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 और 2.115 को, और हमारा आंसर आएगा 14.805, जो कि डिविडेंड के बराबर है, यानी हमारा डिवीजन सही है। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5.887 को 29 से डिवाइड करना है, तो हमने लिखा यहाँ पे पहले 29 डिवाइजर है, 5.887 डिविडेंट है। अब 29 की टेबल 5 में नहीं जाएगा क्योंकि 5 तो 29 से छोटा है, तो हमने ऊपर पहले 0 लिखा क्योंकि आगे पॉइंट है, तो पॉइंट उतारा और अब बन गया हमारा 58। तो 58 में 29 से डिवाइड जा सकता है। 29 2 जा 58, 58 में से 58 माइनस गए तो 0 और 8 उतारा। अब 8 भी 29 से छोटा है, तो अब की बार हम ऊपर 0 लिखेंगे और इस 0 से 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आया, तो यहाँ हमने 0 लिख दिया और 8 में से 0 माइनस गए तो 8 और 7 उतारा। अब 29 की टेबल 87 में बोलेंगे, कितनी बार जाएगा? 3 टाइम। 29 3 जा 87, तो ये आ गया आपका 0। अब इसी तरह से हमारा आंसर आया 0.203। अब इसे भी हम चेक करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम से, यानी क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वेश्चन हमारा है 0.203 और डिवाइजर है 29 और रिमाइंडर है 0। सब हमने लिखा। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 0.203 को 29 से। 0.203 और 29 से मल्टीप्लाई करने का तरीका 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हमें आता है, यानी 9 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और एक क्रॉस लगाएंगे और अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4 और दोनों को ऐड 7 8 8 5। और डेसिमल कहाँ लगेगा? क्योंकि 0.203 में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो प्रोडक्ट में भी 3 डेसिमल प्लेस होंगे, यानी 5.887। और ये डिविडेंड के इक्वल है, यानी आपका आंसर ठीक है। कुछ और तरह के क्वेश्चन करते हैं। 21 को 3000 से डिवाइड करना है। अब देखिए, मैथ्स में किसी एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं और आप किसी भी तरह से कर सकते हो, आंसर एक ही आएगा। यहाँ मैं अगर एक तरीका बता रही हूँ और आपको कोई दूसरा तरीका आता है, आप उससे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ वो ये है कि पहले हम 21 और 3000, 21 डिवाइडेड बाय 3000, इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 21 न्यूमरेटर हो जाता है और 3000 डिनोमिनेटर, और 3000 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1000। तो ये आपका बन गया 21 बाय 3 इंटू 1000। अब 21 में पहले आप 3 से डिवाइड कर दो, इजी है। 3 की टेबल 21 में बोलेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 7 जा 21। ओरली कर सकते हैं इसे तो हम, तो यानी 7 आया और नीचे डिनोमिनेटर में 1000 है ही। बस अब आपको ये तो आता ही है कि अगर आपके पास कोई डेसिमल फ्रैक्शन हो तो उसे डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 7/1000 का डेसिमल नंबर हो जाएगा 0.007।
इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। 343 को 7000 से डिवाइड करना है। सेम इसी तरह से करेंगे। पहले हमने फ्रैक्शन की तरह लिखा 343 बाय 7000 और 7000 को हम लिख सकते हैं 7 into 1000। अब 343 में 7 से डिवाइड करके देख लो क्या आता है आंसर। तो आपका नया न्यूमरेटर हो गया 49 और नीचे तो 1000 है ही डिनोमिनेटर में, और ये है एक डेसिमल फ्रैक्शन जिसे हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना आता है। नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 डेसिमल प्लेस बन जाएंगे यानी 0.049। एक और क्वेश्चन करते हैं। 540.96 डिवाइडेड बाय 400। पहले मैंने इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा 540.96 बाय 400। अब इस 400 को भी मैंने लिख दिया 4 into 100। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ भी दो तरीके होते हैं। एक तरीका जो मैंने आपको पहले बताया जिसमें मैंने पहले 4 से डिवाइड किया और बाद में 100 के अकॉर्डिंग डेसिमल लगा दिया। यहाँ मैं पहले 100 के अकॉर्डिंग डेसिमल शिफ्ट करूंगी। दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया 5.4096 बाय 4। अब डिवाइड कर ले। 4 का डिवाइड 5.4096 में। तो 4 1 जा 4, माइनस किया 1 आया, डेसिमल पॉइंट उतारा और 4 उतार लिया। 4 3 जा 12, माइनस किया 2 आ गया और 0 उतारा। 4 5 जा 20, माइनस करेंगे 0 आ गया, 9 उतार लिया। 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1 होता है, 6 उतारा। 4 4 जा 16 और आपका सब्ट्रैक्ट करने पर आ गया 16 माइनस 16 0, यानी आपका आंसर आया 1.3524। तो चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। The cost of 15 chocolate is rupees 143.10. What is the cost of one chocolate? हमेशा याद रखिए जब भी हमें बहुत सारी चीजों की वैल्यू दे रखी है और किसी एक चीज की वैल्यू निकालनी है तो हम डिवाइड करते हैं। यहाँ नंबर ऑफ चॉकलेट्स गिवन है आपको 15 और कॉस्ट ऑफ 15 चॉकलेट्स गिवन है यानी रुपीज 143.10 और कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट निकालनी है यानी डिवाइड कर दीजिए। रुपीज 143.10 में 15 से डिवाइड। कैसे करेंगे डिवाइड? 143.10 डिविडेंड लिखा और 15 से डिवाइड कर दिया। अब 15 का डिवाइड देखिए 1 में नहीं जाएगा क्योंकि 1 तो 15 से छोटा है। 14 में भी नहीं जाएगा। किस में जाएगा? 143 में। 15 9 जा 135, माइनस किया तो आपका आंसर आया 8 और डेसिमल पॉइंट उतारा ऊपर 1 उतारा। 15 5 जा 75, माइनस किया तो आपका आया 6 और 0 उतार लिया। अब 15 की टेबल 60 में बोलिए 15 4 जा 60, माइनस 0 पूरा पूरा डिवाइड चला गया और आपका आंसर क्या आया? कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज रुपीज 9.54। So, my dear students, if you will face any problem in mathematics, what you need to do? You need to just do practice and you can solve any problem. Goodbye.